शिकवा करे ए खुदा। बस आ गया आपको चैन, मिल गया सुकून आपको। थप्पड़ मारे मेरे मुंह पे साकिब ने। जब से मेरे अब्बू दुनिया से गए, आप सब लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया है। अल्लाह ना करे बेटे। अल्लाह नहीं, लेकिन आप यही चाहती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि साकिब ने तुम्हें थप्पड़ मारा है बेटे। यकीन नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा ना यकीन? तो बुलाए और पूछ ले उनसे। मगर तुम ये बताओ, क्यों मारा साकिब भाई ने? हाँ बताओ बेटा, क्यों मारा थप्पड़ तुम्हें? टीवी देख रही थी मैं, आया और आके कहने लगे टीवी बंद कर, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर का दर्द बाहर से लेकर आते, रोब आके हम पे चलाते हैं। मैंने मना क्यों, थप्पड़ मार दिया मेरे मुंह पर। बेटे तुम्हें भी तो साकिब की बात सुननी चाहिए। हाँ, आप तो लेंगी उनकी साइड। छोड़े मुझे, आप तो लेंगी साकिब की साइड। मुझे आपके पास शिकायत लेके आना ही नहीं चाहिए था कि कम से कम आप तो साकिब की नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती। कोई हमदर्दी की जरूरत नहीं है। वैसे साकिब भाई ऐसे लगते तो नहीं। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है जैसे वो कैसे हैं? इतने बरसों से हमारे साथ रह रहे हैं, कुछ तो पता चल ही जाता है कि इंसान किस मिजाज का है। असल मिजाज ना बीवियों को पता चलता है। अच्छा, तो तुमने तस्लीम कर लिया कि तुम साकिब भाई की बीवी हो। अब ज्यादा बकवास मत करो, भूख लग रही है, मुझे खाना लगाओ। क्या बनाया? तुम्हारा और साकिब भाई का फेवरेट मटर कीमा। हाँ तो ला दो मुझे, दोपहर से कुछ नहीं खाया। सब्र करो, पहले अम्मी साकिब भाई से बात तो कर लें। अदील उन्हें बुलाने गया है। क्या? अब क्या बात करने गई है अम्मी? थप्पड़ तो मैं खा चुकी हूँ ना, अब क्या बात करेंगी वो? कम से कम साकिब भाई आइंदा ऐसी कोई हरकत तो नहीं करेंगे जिससे मेरी बहन को तकलीफ हो। उनके साथ रहना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ है। वो दूर कर सकते हो तुम लोग? नहीं ना? तो फिर इन छोटी मोटी तकलीफों के लिए भी तुम्हें और अम्मी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब बस करो महर, मान जाओ। हकीकत तस्लीम करने में ही समझदारी है। और मैं समझदार बिल्कुल भी नहीं हूँ, प्लीज। अब जाओ खाना लेकर आओ मेरे लिए, दिमाग खराब कर दो। साकिब भाई, साकिब भाई। हाँ बोलो। आपको अम्मी बुला रही हैं। ठीक है तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। क्या कहूंगा भाभी से? जो कुछ महर ने कहा उससे तो हराने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। आपने बुलाया भाभी? आओ बैठो साकिब। वो महर बता रही थी कि तुम्हारे इस भाभी
बहुत शर्मिंदा हूं। आप यकीन मानिए, मुझे पता ही नहीं चला, मेरा हाथ उठ गया। तुम्हारे सर में दर्द था तो कोई दवाई खा लेते, चाय पी लेते, लेकिन मेहर पे यूं गुस्सा नहीं करना चाहिए था साकिब। मेहर हमारी बहुत लाडली है। जब तक नवीद जिंदा थे तो हमने कभी उसे फूलों की छड़ी से भी नहीं मारा। आइंदा ऐसा नहीं होगा भाभी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे सर में बहुत दर्द है भाभी, बस वो शायद उसी प्रेशर में। कहीं तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं है? जाओ जाके किसी डॉक्टर को दिखाओ। जी मैं चेक करवाऊंगा जी। साकिब भाई आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ, पी लेंगे बेटा। इस्तग़फ़ार, इतनी ज्यादा सिगरेट्स? बेटा तुम्हें पता है ना कि सिगरेट इंसान की सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह होती। मम्मी प्लीज, आप तो ये बातें ना ही किया करें तो अच्छा। क्यों भाई, मैं क्यों ना किया करूं ऐसी बातें? क्योंकि आप पे सूट नहीं करती। खुद सिगरेट पीती हैं और दूसरों को मना कर रही हैं। वाह। हाँ पीती हूँ मैं सिगरेट भाई, लेकिन मैं अपना गम गलत नहीं करती हूँ, अपना दिल नहीं जलाती। वैसे कुछ भी कह लो मिठू, हूं तो मैं एक औरत और एक माँ, और माँ जो होती है वो हर जगह, हर नस्ल, हर माहौल की एक ही जैसी होती है। अच्छा बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं, मेहर को देखा था आज उस बूढ़े शौहर के साथ, पहले मॉल में और फिर रेस्टोरेंट में। तुम मेहर का पीछा कर रहे थे? मैं उसका पीछा क्यों करूंगा? अचानक से उस पर नजर पड़ गई बस। बहुत बुरी बात है बेटा, छोड़ दो उसका पीछा, उसकी शादी हो गई। वो बूढ़ा उसका पीछा नहीं छोड़ सकता। बेटा तू जवान हो के उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो बुढ़ा बेचारा क्यों छोड़े उसे? इसे बहुत बुरी बात है। पराई बहू बेटियों पे बुरी नजर नहीं डालती। प्लीज अम्मी, आप कौन कहेगा कि आप फिल्मों में काम करती थी? हाँ वो तो है, मैं क्या करूं? फिल्मों का स्क्रिप्ट हम खुद नहीं लिखते थे, लेकिन अपनी जिंदगी की कहानी को बहुत सोच समझ के लिखना होता है। गलत जुमला, गलत सीन हमारी जिंदगी को दागदार बना देता है बेटा। भूल जाओ बेटा उससे। भूल ही तो नहीं पा रहा हूं मैं। अरे इस बार क्या हो गया मेरे मिट्टू को? तुम ज्यादा देर नहीं लगा रहे नॉर्मल होने में? अम्मी मैं सीरियस हूं इस बार। बस बेटा, अब और ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अब उसकी शादी हो गई है, उसे बसने दो उसके घर में। उस बुड्ढे के साथ? जो भी है, अब वो उसका शौहर है, और शौहर का बड़ा मकाम होता है। वैसे भी मुझे तो वो बेचारा बड़ा शरीफ सा आदमी लगा है। मिठू बस कर देना अब।
मेहर, बेटे साकिब को चावल दो। सामने तो रखें, खुद ले लेंगे। मैं ले लूंगा भाभी, कोई मसला नहीं है। साकिब भाई सलाद तो लें। ले रहा हूँ बेटा, थैंक यू। सही से खाओ ना साकिब। बिल्कुल ठीक से खा रहा हूँ भाभी, मैं हमेशा ठीक से ही तो खाता हूँ। मेहर, बेटे फ्रिज से वो ले आओ, स्वीट डिश मैंने साकिब के लिए सवैयां बनाई। अम्मी आपको पता है कि सवैयां मुझे जहर लगती हैं, फिर क्यों बनाई है? क्या हो गया? अब क्या इस घर में मेन्यू इनकी पसंद ना पसंद से तरतीब दिया जाएगा? क्या हो गया मेहर? अदील को भी सवैयां पसंद है इसलिए बनाई है। तुम्हें क्या पसंद है महर, तुमने क्या खाना है? मुझे कुछ नहीं खाना है। तुम्हें आइसक्रीम पसंद है ना, मैं अभी लेके आया। ये पास से तो मिलनी। बहुत शौक है अच्छा बनने का। ये तरीका है बात करने का? और अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं है तो अलहदा से ऊपर अपना खाना बना लिया करो। क्या मतलब? आप मुझे यहाँ से अलग कर रही हैं? हाँ, यही समझ लो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरे सामने अपने शौहर से बदतमीजी करो। लोग क्या कहेंगे, माँ ने ये तरबियत की है? बस आज से तुम अपना और अपने शौहर का खाना अपने घर में बनाओगी। सांसें नाराज हैं तुझसे ऐ जिंदगी। लो बेटा, वो डोंगा दो। धड़कने क्यों ना हो दिल से रूठी हुई, क्या सितम है कि चाहत के आगाज में इंतहा को पहुंचने आइसक्रीम लाया हूँ, लगी बेबसी। खा लो वरना मेल्ट हो जाएगी। अब तो इम्कान है इस बात का, सांस चलते ठहर जाएंगे, ठहर जाएंगे। देखो महर, मैं ठहर अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, और ठीक है, होना भी ऐसा ही चाहिए। ये शादी जबरदस्ती की गई है, मुझे तुम पर फोर्स किया गया है, इसमें किसी का कसूर नहीं है। जो कुछ हुआ वो हालात की वजह से हुआ। तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी। लेकिन महर, क्या ये बहुत जरूरी है कि हम सारे जमाने के सामने, पूरी दुनिया के सामने इस बात का ढंढोरा पीटें कि हम कितने नाखुश हैं? नाखुश? नाखुश तो सिर्फ मैं हूं। आप तो बड़े खुश हैं। कैसी आओभगत होती है आपकी अम्मी की यहाँ? जैसे आपने मुझसे शादी करके उन पे बहुत बड़ा एहसान अजीम कर दिया। गलत सोचती हो तुम। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, और तुम्हें नाखुश देखकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है। मैं जानता हूं मुझे तुम पे मुसल्लत किया गया है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। जिस तरह की शादीशुदा जिंदगी मैं और तुम गुजार रहे हैं, इस तरह की जिंदगी गुजारने का तो मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। तो मैंने कब इस तरह की जिंदगी का ख्वाब देखा था? कुछ मालूम है महर? अच्छा बताओ, क्या ख्वाब था तुम्हारा? तुम कैसा शरीके जिंदगी चाहती थी? कम से कम आपके जैसा तो बिल्कुल नहीं। मतीन जैसा? मतीन फिरोज जैसा चाहती थी?
महर तुम उसके घर भी गई, उससे मदद मांगनी, ऐसा ही है ना? हाँ। मैं अगर तुम्हें आजाद कर दूं तो? तुम मतीन से शादी कर लो? मतलब आप मुझे छोड़ देंगे? मुझे तलाक दे देंगे? हाँ। मगर अम्मी वो तो बहुत नाराज होंगी मुझसे। कुछ मालूम, लेकिन मुझसे अब तुम्हारी ये रोज रोज की नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती। मैं एक बार मतीन से मिलना चाहूंगा, उससे पूछना चाहूंगा कि अब वो तुमसे शादी करने पर राजी है भी या नहीं। हाँ वो तो राजी हो जाएगा, मगर उसकी अम्मी, और ये सब कुछ होगा कैसे? हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा हो जाए। कुछ सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दो, मुझे उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा। आपके लिए चाय बना के लाऊं? मुझे इसे छोड़ ही देना चाहिए। सारी उम्र इस बेनाम ताल्लुक को घसीटने से बेहतर है कि इसे खत्म कर दिया जाए। कम से कम मेहरबानो तो खुश हो जाएगी। मैं तो पहले भी अकेला था और बाकी जिंदगी भी तन्हा गुजार लूंगा। तुम्हारे पास मतीन का नंबर है तो मुझे दे दो, मैं बात करना चाहता हूँ उससे। मेरे रिश्ते की? किससे शिकवा है खुदा, नाश्ता? तुमने बनाया? जी। अम्मी कह रही थी ना कि अब से नीचे नाश्ता करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही किया करो, तो मैंने सोचा चलो। अब कर लिए, ठंडा हो जाएगा।
मेरी आदत खराब कर रही हो महर। इस तरह तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आप मेरे लिए इतना सब कुछ करने को तैयार हैं तो मुझे भी आपका ख्याल रखना चाहिए ना। आज से प्रॉमिस मैं आपसे बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करूंगी जब तक आप मेरे साथ हैं। वैसे सब होगा कैसे? तुम्हारे पास मतीन का नंबर है तो मुझे दे दो, मैं बात करना चाहता हूँ उससे। मेरे रिश्ते की? तो फिर मिलना चाहता हूँ उससे, उसे जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वो कैसा लड़का है जिसके हवाले में अपनी सबसे कीमती चीज कर रहा हूँ। कौन सी चीज? तुम महर, तुम। इसके बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी माँ राजी हो जाए, भाभी को कोई एतराज ना हो। चलो फिर तो हो चुका है काम। ना कभी अम्मी मानेंगी ना कभी मतीन की माँ मानेंगी। और आपको कभी मतीन पसंद ही नहीं आएगा। आखिर आप हैं किस चक्कर में? तो फिर क्या चाहती हो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तुम्हारा हाथ पकड़ूं और जाके उसके घर छोड़ाऊं? हाँ, ये मैंने कब कहा? तो और क्या कह रही? तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारे खानदान की इस माशरे में कोई इज्जत है महर, और तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। मतीन का नंबर ना? कोशिश करूंगा कि आज इससे बात हो जाए, लेकिन महर तुम्हें एक वादा करना होगा मुझसे। क्या? आज के बाद तुम भाभी के साथ किसी भी किस्म की बदतमीजी नहीं करोगी। जी जी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो, आप कहाँ जा रही इतना तैयार होकर? मैं तो तुम्हारे मामू की तरफ जा रही हूँ, नरमीन के बेटे की मिठाई लेकर। ओह, वही मामू की तरफ जा रही हैं आप? चले फिर आप जाएं, मुझे जरा काम है। मैं मुनव्वर के घर जा रही हूँ। अच्छा तो फिर मैं भी चलता हूँ ना आपके साथ। अच्छा, वहाँ ऐसी क्या बात है कि फट से तैयार हो गए जाने के लिए? मैं कहाँ फट से तैयार हुआ हूँ, मैं तो बस आपके ख्याल में जा रहा हूँ, आपकी सहूलियत के लिए। वैसे आप क्यों जा रही हैं? आप तो किसी की भी हाथ मिठाई भेज सकती हैं। अरे मैं मुनव्वर के घर के हालात देखने जा रही हूँ कि साकिब और मेहर की शादी अभी तक है या खत्म हो गई। तो मैं भी तो यही देखने जा रहा हूँ अम्मी। मैं आपको एक बात बताऊं, मेहर ना साकिब के साथ ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। मेरी बात लिख लेंगे, तिगनी का नाश नचाएगी उसको, तिगनी का। हाँ बेटा, लगता तो मुझे भी है। तो ये साकिब शुरू से ना दब्बूसा है, इसकी तो आवाज ही नहीं निकलती, और वो लड़की पटाखा। अच्छा आप बस ये पकड़े, मैं बस 1 मिनट में तैयार होकर आया। तो तैयार होने की क्या जरूरत है, अच्छे भले तो बस चलो ऐसे ही। अरे अम्मी समझा करे ना, मैं बस यूं तैयार होकर आ रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपका।
हाँ हाँ जरूर आइए, मुझे क्या एतराज हो सकता है। चलें फिर, आपसे होती है मुलाकात शाम। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं वापसी पे करता हूँ। क्या बात है, आज तुम नाश्ते पे नहीं आए साकिब? नहीं जी, वो नाश्ता महर ने बना दिया था इसलिए। वाकई? जी भाभी, वाकई। अल्लाह का शुक्र है, इस लड़की को भी अक्ल आ रही है। साकिब तुम शाम को जल्दी। जी बेहतर, मैं जल्दी आ जाऊंगा जी। कोई काम तो नहीं है भाभी वापसी पे? नहीं नहीं, कोई काम नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह 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 वाह! अरे साकिब क्या कहने यार, मैंने तो पहचाना ही नहीं। भाभी को भी अच्छा लगा होगा ना ये सब। कैसा लग रहा हूँ? सॉरी 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 सॉरी। वो क्या कहते हैं, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाओ। बिल्कुल वही लग रहे हैं। हाँ, बहुत तारीफ की। देखा, मैं ना कहता था, तुमने खामखा ऐसे उम्र को सर पे सवार कर रखा था। कुछ फर्क नहीं पड़ा शहजाद, उसे ये हुलिया तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। जानते हो उसने मुझसे क्या कहा? और सच्ची बात यह है कि मुझे खुद भी अपना आप कोई कंफर्टेबल नहीं लग रहा, बहुत ही अजीब सा लग रहा हूं। कमाल है यार, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? देखो साकिब, तुमने उसके लिए इतना कुछ किया है तो उसको भी अपने अंदर थोड़ी तब्दीली लानी चाहिए थी ना। अच्छा, मसलन क्या क्या तब्दीली ला? देखो ना, 2 कदम तुम आगे बढ़े हो तो कम से कम 1 कदम तो उसे भी आगे बढ़ना चाहिए ना। देखो, थोड़ी सी संजीदगी और बुर्दबारी लानी चाहिए उसे। एक तो उसकी उम्र नहीं है संजीदा होने वाली, और दूसरा ये कि मैं शोख होता बहुत ही बुरा लगूंगा। बस फिर ऐसी बीवियों का एक ही इलाज है। अब वो क्या है? तो घुमा के दे बंदा। शाबाश, बहुत ही अच्छा मशवरा दे रहे हो। जो कोई थोड़ी बहुत इज्जत उसके दिल में रह गई है वो भी जाती रहे। शाकिब, मेरा मतलब नहीं था। शहजाद, ये फाइल ले जाओ बॉस के पास। साकिब साहब, वो बॉस बुला रहे हैं आपको। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। जी ठीक है बॉस। आ सकता हूँ सर? आइए साकिब साहब, तशरीफ लाइए, बैठिए, तशरीफ रखें। कैसे हैं? आपने बुलाया सर? मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में आने वाली तब्दीली आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। मैं कुछ समझा नहीं सर। अक्सर लोगों की जिंदगी शादी के बाद बदल जाती है। कहते हैं कि बीवी की किस्मत शौहर की किस्मत पर असर डालती है। तो आपकी बीवी बहुत खुशनसीब है ना। ये तो आप जानते हैं कि हमारे शारजा के ऑफिस में एक पोस्ट खाली पड़ी थी,
हेड ऑफिस ने उस पोस्ट के लिए आपका नाम तजवीज किया है। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। 1 महीने का टाइम है आपके पास। कागजात और दूसरी तैयारियां सब आपको करनी पड़ेंगी, राइट? ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और हाँ, आप अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी को इस बात का एहसास है कि आपकी नई नई शादी हुई है, इसीलिए कंपनी ने आपके लिए फैमिली वीजे का बंदोबस्त कर दिया। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया सर। मुबारक हो सर। आपकी वाइफ आपके लिए बहुत लकी साबित है। और आप जानते हैं ऑफिस में कितने उम्मीदवार थे शारजा की पोस्ट के लिए, किस किस ने बॉस को अप्रोच नहीं किया, और यू आर लकी वन। आपकी तो लॉटरी निकल है। वाह बे वाह। थैंक यू। देखूं तो अम्मी ने क्या कपड़े बनवाए। चलो जल्दी से यूनिफॉर्म बदल कर आओ और आके खाना खाओ। अम्मी, महर नहीं आई खाने के लिए? नहीं, लगता है मेरी बातों का असर हो गया उस पर। क्या मतलब? भाई अपने शौहर को आज उसने नाश्ता बना कर दिया है, सुबह से नीचे भी नहीं आई, खाने की खुशबू आ रही थी। मुझे तो लगता है कि खाना भी बनाया है उसने आज। मैं जाके पता करूं, उसके काम में मदद करा देती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, उसे अपने घर का काम करने दो। साकिब के लिए खाना बनाएगी तो उसको अच्छा लगेगा। अम्मी, आपने महर को अलग कर दिया है। हाँ, वैसे भी तो बेटियों की शादी हो जाए तो अलहदा ही हो जाती है। अगर मैं अब भी ये फैसला ना करती तो वो ऐसे ही गैर जिम्मेदार रहती। अच्छा है अब अपने घर की जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो उसे पता चलेगा कि ये कितना अहम है। मैं खाना खाने के बाद उससे एक दफा मिला हूँ। हाँ हाँ, चली जाना, लेकिन बात सुनो। जी। महर से कहना मेमूना फुप्पो आ रही है शाम में। क्या? वो क्यों आ रही है अब मना करती हूँ उनको। लो, अब कोई मेहमान घर आना चाह रहा हो तो उसे कैसे मना करे? शर्मीन के बेटे की मिठाई देने के लिए आ रही। महर से कहना कि जरा कोशिश करके अच्छे तरीके से मिले फुप्पो से। जी। ये भी कह देना कि खुदा के वास्ते कोई ढंग के कपड़े ही पहन ले। महर को बाहर जाने की खुशखबरी सुनाऊंगा तो हो सकता है वो मेरे साथ रहने पर आमादा हो जाए। हो सकता है उसका दिल बदल जाए। आइए आप। तो मिठाई कब खिला रही हो नानी बनने की खुशी में? ये काम तो अल्लाह के हाथ में है। अरे साकिब की उम्र निकलती जा रही है, अब मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए। आप सुनाइए, शर्मीन की कहीं बात पक्की की आपने? अभी कहाँ, बस सोच समझ कर देखभाल तो करूंगी। मेरी बेटी मुझसे भारी नहीं है। आइए आप। वैसे ये महर मानो नजर नहीं आ रही मुझे। वो तो अपने पोर्शन में। आप आइए, मैं बुलवाती हूँ। नहीं नहीं, हम जाकर खुद ही से मिल लेंगे, तुम नहीं रहने दो। और यहाँ से चलें।
तो देखते तो है ना लड़की क्या हो रहा है, क्या कर रही थी, कैसा गलत कर रहा है उसने। ये तो मैं से टरका रही थी। सिद्रा, सिद्रा। जी अम्मी। बहन को बताया था कि फुप्पो आ रही है। अम्मी मैं तो खाना खाकर लेट गई थी, फिर मुझे नींद आ गई। फुप्पो आ गई क्या? आ भी गई और तुम्हारी बहन की तरफ चली भी गई ऊपर। खुदाया, वो लड़की तो न जाने क्या सर झाड़ मुंह फाड़ बन के बैठी होगी और घर की भी क्या हालत बनाई होगी। लो, आपा को तो मौका मिल गया बातें करने। मेरे ख्याल से तो वो शायद आई ही इसीलिए। मैं जाकर देखती हूँ। अब क्या फायदा? देखूं तो सही। अरे फुप्पो, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? ठीक। आइए ना फुप्पो, आइए आइए यासर भाई। अरे सिद्रा, वहाँ क्यों खड़ी हो? आ जाओ। नहीं, वो अम्मी ने कहा था कि पूछ के आओ कि तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं। अरे नहीं, मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, थैंक यू। अच्छा सही है, मैं चलती हूँ। अम्मी बस करें फिक्र करना। कैसे फिक्र ना करूं? पता नहीं क्या हाल बनाया होगा महर ने अपना भी और अपने घर का भी। अम्मी चमक रहा है घर और महर खुद भी। वाकई? अम्मी महर संभल गई है, पूरे घर की सफाई कर रखी है उसने। मैं तो उसे देखकर हैरान रह गई। वो जो आपने जोड़े नहीं बनवाए थे, उसमें से सफेद वाला पहना है, बहुत ही प्यारी लग रही है। वाकई? अल्लाह जी तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। माशाल्लाह, घर तो बहुत साफ सुथरा रखा है। थैंक यू। तुम भी बहुत निखर रही हो। आप कहती है तो मान लेती हूँ। साकिब भी हर वक्त मेरी तारीफ करते रहते हैं, मुंह ही नहीं थकता उनका तारीफ कर करके, क्या करूँ। किससे शिकवा करें ए खुदा।